प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। स्कॉटलैंड में एक परिवार में एक बेटा था जिसका नाम जेम्स था, जेम्स गार्डनर। और ये बड़ा हिम्मत वाला और ना डरने वाला बचपन से ही इसका स्वभाव था। इसके परिवारजन सेना के बैकग्राउंड के थे, यानी शायद पापा और दादा वगैरह सेना में रहते थे, मतलब सेना में काम करते थे, मतलब और पूर्वज भी सेना में भर्ती थे। और ये समय है 1700 ईस्वी के आसपास का। इसका जन्म 1688 में हुआ था और देहांत 1745 ईस्वी में हुआ। बस 57 साल जेम्स गार्डनर का जीवन रहा। और परिवार काफी धार्मिक था, परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर के वचन की बातें घर में बताई जाती थी, सुनाई जाती थी। लेकिन जेम्स जब बड़ा हो रहा था तो उसका परमेश्वर के प्रति कोई भी विशेष रुचि नहीं थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मैं एक बहुत शूरवीर योद्धा बनूं और जाना जाऊं। कुछ ऐसा हुआ कि उसके गांव में कोई मुठभेड़ हुई और गोलियां चली और उसके चेहरे पर गोली लगी। ये नहीं कि गोली ने उसके पूरे चेहरे को आर पार कर दिया, लेकिन जिस लेख में मैंने पढ़ा लिखा कि उसके चेहरे पर या तो गोली लगते हुई चली गई और काफी, लेकिन उसको खून निकल रहा था। और रात हो गई, अगले दिन वो बहुत कमजोर हो गया और फिर उसी गांव पर लुटेरे चढ़ बैठे और जो भी बचे हुए थे लोग उनको मार रहे थे तलवार से। और जब इस जेम्स पर तलवार उठाई गई तो उस गांव में रहने वाला एक परमेश्वर के दास ने दूर से चिल्लाया कि इस बेचारे को मत मारो। और जेम्स की जान बच गई, नहीं तो उसी दिन उसको भी तलवार से मार दिया जाता। और इस प्रकार से वो मृत्यु जो उसके सामने थी, एक कदम का फासला था, जेम्स मृत्यु से बच गया और ठीक हो गया, चंगा हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रति उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। सिंह की तरह वो बहुत निडर रहता था और बहुत जल्दी उसने सेना में भर्ती ली और ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। और फिर स्कॉटलैंड की जो आर्मी थी उसमें उसको एक अच्छा ओहदा मिला, एक मेजर का। और दो ही इसके जीवन में बात थी कि मैं युद्ध के मैदान में सबसे उत्तम योद्धा की तरह लड़ूं, और दूसरा कि मेरी शाम अय्याशी में बीत सके। ये दो ही उसके उद्देश्य थे। और रात पर रात जैसे बीतती जाती थी, ये अपनी अय्याशी से छूट नहीं पाता था। और क्योंकि वो अच्छी पर्सनालिटी का था और उसकी ऐसी आदतें थी, तो ये चीजें उसका भी पीछा छोड़ती नहीं थी। और जबकि जेम्स गार्डनर ने काफी तरक्की पाई थी अपने जीवन में, उसके बहुत से चाहने वाले थे, तारीफ करने वाले थे, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं था। वो दिखाता तो था कि मैं बहुत ही खुले दिल का इंसान हूं और बिना किसी टेंशन के जीता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही संघर्ष करता था। वो जानता था कि जो चीजें मैं करता हूं, ये अय्याशी और
गलत काम में अपने जीवन में मैंने बनाए रखे हैं, ये सब चीज़ें गलत है, क्योंकि उसको घर पे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन और बाइबल की बातें उसको सिखाई गई थी। पवित्र जीवन के बारे में उसको पहले बचपन से ही बताया गया था। क्या सच है उसको ये बताया गया था, तो उसका विवेक बड़ा संघर्ष में रहता था। एक बार वो अपने संगी कॉलीग ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था, जो मजाक में उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी अय्याशी करने के तरीके पे। और उसी समय कमरे में एक कुत्ता आ गया, पालतू कुत्ता। और जेम्स गार्डनर ने अपने मन में सोचा, क्योंकि उसने बाद में बताया होगा, कि काश मैं वो कुत्ता ही होता। उस तंग जेम्स ने सोचा, काश मैं वो कुत्ता ही होता, कम से कम कुत्ते को तो न्याय और सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर एक इतवार की शाम थी, जुलाई के 1719 ईस्वी में। जेम्स गार्डनर 31 वर्ष का था और वैसे ही अपने मध्यरात्रि के लिए इंतजार कर रहा था कि फिर से अपने अय्याशी में चला जाए। तो 1 घंटा था मध्यरात से पहले और परेशान था, टाइम कैसे काटूं, तो इधर उधर कमरे में चल रहा था। फिर उसने एक किताब ले ली, किताब लेकर बैठ गया अपने पलंग पे या कुर्सी पे, और एक मोमबत्ती की रोशनी में उस किताब को पढ़ने लगा। धूल को हटाया और किताब को पढ़ने लगा। पता नहीं कौन सी वो किताब थी, लेकिन जैसे वो पढ़ रहा था, एकदम रोशनी बढ़ गई कमरे में। एकदम कमरे में रोशनी बढ़ गई। तो उसने मोमबत्ती की तरफ देखा, कैंडल की तरफ। वो तो वैसे ही जल रही थी, अपनी जो लौ थी उसी लौ से जल रही थी। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें और ऊपर की, उसने एक दर्शन देखा। और उसने दर्शन में क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दुख उठा रहा है। और उस जो दर्शन का जो दृश्य था, उसमें से रोशनी निकलकर पूरे कमरे के कोने कोने तक पहुंच रही थी। और इस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दर्शन को देखकर वो एकदम मानो के हिल नहीं पाया, अचंभित हो गया। और फिर उसने एक आवाज सुनी, और फिर कहता, क्या वो आवाज थी? और उस आवाज ने ये कहा, हे पापी, मैंने तेरे लिए ये सब सहा और तू बदले में मुझे ये देता है। प्रभु यीशु से कहना चाह रहा था, तेरे पापों के लिए मैंने इतना दुख सहा कि तू बच जाए, तू दंड से बच जाए, और तू अब ये करता है अपने जीवन में। और उसके पास कोई उत्तर नहीं था, और वो देखता रहा, और वो दर्शन फिर बुझ गया। और वहीं पर वो बैठा रहा, हिल नहीं पा रहा था, पता नहीं चल रहा था। रात के सारा प्रोग्राम अब वो भूल गया, और बहुत दुख और भावनाओं में वो फिर से कमरे में इधर उधर चलने लगा। उसको अब महसूस हुआ कि जबकि मैं इतना तरक्की पा चुका हूं, लेकिन मेरे जीवन से मैं परमेश्वर के पुत्र को आज भी दुख दे रहा हूं। और उसके पिछले जीवन के याददाश्तें उसके सामने आने लगी। कैसे उसकी मां उसके लिए प्रार्थना करती थी, कैसे उस दिन जब तलवार उसके ऊपर थी तो उस परमेश्वर के दास ने पुकार के कहा था, इस बेचारे को मत मारो। कैसे कई खतरों से ये युद्ध के मैदान में बचा था, और कैसे उसका अपना गंदा जीवन था। कैसे उसके गंदे और अश्लील पापों ने उसकी आत्मा और देह को दागित कर दिया था।
और उसको समझ में आया कि मेरा तो एक ही हल है कि मैं सजा के लायक हूं और नरक के दंड के लायक हूं। जेम्स गार्डनर ने सोचा कि मुझे तो कोई दया मिलेगी नहीं। 3 महीने तक वो बहुत दुख में रहा, लेकिन फिर एक आशा की किरण उसके मन में जागी। उसने सोचा क्या पता परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर ही दे। और फिर उसी साल के अक्टूबर महीने में उसने एक परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुना और उसने रोमियो 3:24 और 25 से समझाया कि परमेश्वर ने एक प्रायश्चित तैयार किया है, एक क्षमा का मार्ग तैयार किया है उन पापों के लिए जो बीत चुके हैं। और इस बात से जेम्स गार्डनर का दिल खुशी से उछल गया कि मेरे पिछले पापों के लिए परमेश्वर ने प्रायश्चित तैयार किया है और मेरे बुरे और काले और मैले इतिहास के बदले अब प्रभु यीशु का अनुग्रह आ जाएगा। है ना, वो प्रायश्चित क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का बलिदान है। और जब ये वो बात समझ चुका तो वो आशा की किरण एक आनंद की लौ में बदल गई और वो आभार से भर गया परमेश्वर के प्रति। 3 रात तक उस खुशी से वो सो नहीं पाया। वो कहता है कि महिमा ने मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को भर दिया। सबसे पहले उसने अपनी जाके मां को बताया कि मां मेरा जीवन बदल गया। अपने दोस्तों, ऑफिसर्स को बताया, जो उसके नीचे काम करते थे, सैनिक, उनको बताया। और लोग कहने लगे मेजर साहब पागल हो गए। लेकिन सच बात है, इससे पहले मेजर साहब कभी इतने सही दिमाग के नहीं थे। और जैसे साल बीतते गए, जेम्स गार्डनर अपनी दया और कोमलता के लिए जाने गए। जो उनके नीचे थे लोग, उनके कमांड के अंडर थे, वो भी उसको बहुत अप्रिशिएट करने लग गए। है ना, लोग अचंबा करते थे कैसे ये आदमी इतना बदल गया। और अब सैनिक भी उससे बहुत प्यार करते थे और जो वो कहता था वो एकदम प्यार से मानकर उस कमांड को पूरा करते थे। 38 वर्ष की उम्र पर उसने शादी की और वो एक बहुत अच्छा पति रहा और उसको एक बहुत सपोर्टिव पत्नी मिली। और एक युद्ध के मैदान में ही, जैसे उसकी हमेशा इच्छा थी, एक योद्धा, शूरवीर योद्धा जाने की, वो उस युद्ध के मैदान में मर गया। और बहुत आदर और महिमा के साथ मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर के राज्य में उसने प्रवेश किया। है ना, तो हम देखते हैं कैसे पाप एक व्यक्ति को सबसे नीचे स्थान तक ले आता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसको वहां से उठाता है। ऐसी कोई गहराई नहीं है जब तक आप जी रहे हो जिसमें से आपको परमेश्वर उठा ना सके। प्रभु यीशु जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।